मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से पूछा और क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, अब किसी ने ना पास्ट की बातें शुरू कर दी कि अरे पहले तो मैं इतना बिजी रहता था, बस क्या दिन थे वो भी, बहुत सुबह से लेकर शाम तक होश नहीं आता था, बैक टू बैक ये होता था वो होता था। मतलब वो जब भी बात कर रहा है पास्ट की बातें कर रहा है। तो इससे क्या है कि आज उसकी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं चल रहा, फिलहाल उसके पास कुछ ऐसी ग्रेट स्टोरी नहीं है जो मेरे साथ शेयर कर सके। तो वो मेरे साथ अपने पास्ट का जो अच्छा पार्ट है वो शेयर कर रहा है। उसके पास अभी कोई फ्यूचर के रेडी प्लान भी नहीं है कि जो मेरे साथ शेयर कर सके वो। मान लीजिए किसी ने मुझसे प्रेजेंट की बात करी या किसी ने मुझसे फ्यूचर की बात करी, तो पता चल जाएगा कि वो इस टाइम कौन सी टाइमलाइन जोन में है, कौन पास्ट में है, कौन प्रेजेंट में है, कौन फ्यूचर में है। बात करते करते अब ऐसे बहुत सारे हमें क्लूज भी मिलते हैं। हम जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम आइज़ भी देखते हैं, तो उसकी आइज़ के मोमेंट्स कहाँ जा रहा है। अगर उसका ना लेफ्ट में जा रहा है, अगर अप जा रहा है, तो वो कोई चीज़ ना रिकॉल कर रहा है, यानी कि वो पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है। अगर वो बात करते करते राइट में अप जा रही है उसकी आइज़, तो वो कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि अपने दिमाग में कुछ बिल्ड कर रहा है और वो बता रहा है। मतलब वो चीज़ ऑलरेडी उसके सिस्टम में नहीं पड़ी है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है और कुछ बता रहा है। अगर वो उसकी आइज़ जो है ना लेफ्ट में अगर पूरा सेंटर में जा रही है, मिड में जा रही है, तो वहाँ पर वो ऑडिटरी रिकॉलिंग कर रहा है, यानी कि कुछ वर्ड्स वगैरह इंटरनल डायलॉग्स रिकॉल कर रहा है। राइट में जा रही है तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है डायलॉग्स को। अगर उसकी लेफ्ट में जो है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसके अंदर इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं। राइट में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो फील कर रहा है, कुछ कैनेस्थेटिक मोड में चला गया है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, पकड़ते हैं। उसके छोटे छोटे से फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी आईब्रोज कब अप हो रही हैं, है ना, कब उसकी चिन डाउन हो रही है, कब उसका शोल्डर वो लेफ्ट राइट कहाँ बेंड कर रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम बॉडी लैंग्वेज की उसकी ध्यान रखते हैं। तो अभी तक मेरे बारे में आपने क्या रीड किया? देखिए जैसे अभी मेरा फोकस ज़्यादातर ना, क्योंकि मैं इस मोड में नहीं बैठी हूँ यहाँ पर कि मैं आपको रीड करूँ। मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग में इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए वो है। अब जब हम अपनी चेयर पर बैठते हैं तो हमें पता है कि क्लाइंट हमें कहीं पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या कुछ चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होगा, हाइड कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन वो कर रहा है अभी। तो हम ना वहाँ पर वहाँ पर ना हम उस मोड में बैठे हुए होते हैं, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम एक बहुत ही इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन में होते हैं, तो यूजुअली हमारा कोई पर्पस नहीं होता, तो हम इतनी बारीकी से ऑब्जर्वेशन वाले मोड में नहीं जाते हैं। बट बाय ट्रेनिंग आपको आदत भी तो हो जाती है ना। आदत हो जाती है, ये आदत जैसे कभी दिख जाता है कि यार उसने ये किया था, तो कभी कभी ऐसा फील होता है। बिल्कुल, जैसे क्योंकि आदत से मजबूर वाला इंसान है ही ऐसा कि तो देख ही लेता है। पूरे 2 घंटे के उसमें कॉन्वर्सेशन में आदत की वजह से कुछ नोटिस किया? देखिए जहाँ जहाँ पर भी आपके लिए कुछ भी नया और वो होता है, तो आपकी वॉल्यूम ना अपने आप ही अप हो जाती है। एक एक्साइटमेंट आपके फेस में, और आप ना दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें फ़ौरन से। तो मतलब कि एक ये एटीट्यूड है कि मेरे को जो नया पता चला है कि वो और लोगों को भी अटेंशन उनकी भी आ जाए। अच्छा। तो एक आप में ये चीज़ है, और एक आप में खासियत बहुत है कि आप ना बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं। जैसे 2 घंटे का भी अगर हमारा पॉडकास्ट अभी शूट हो गया है, तो उसमें आपका जो एक एक्साइटमेंट लेवल है, जो इंटरेस्ट लेवल है, वो डाउन नहीं जा रहा है। और आपकी अभी भी कोशिश है कि आप सब चीज़ें कवर कर लें, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वैल्यू एपिसोड जा रहा है इस तरह से। तो वो आपका इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट सब दिख रहा है, और मेरी बातों को आप वेटेज दे रहे हैं, उस चीज़ को वैल्यू एग्रीमेंट आ रहा है आपके। जितने भी इमोशंस हैं आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग है ना, उस चीज़ को कॉन्शियस होके बैठ रहा हूँ, तो वो चीज़ है, तो वो एक्सप्रेस करें। क्योंकि इतना ही हमारी कॉन्वर्सेशन में नोटिस करने वाली बात थी, क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि सामने वाला आप डिसइंटरेस्ट ले रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से ऐसे क्लूज दे रहा है कि अभी इट्स टाइम टू रैप अप ना, बस खत्म करो, तो वहीं पर मैं अपनी बातों को वहीं पर खत्म कर देती हूँ। लेकिन अभी आपसे मुझे वो सिग्नल नहीं मिला, तो इसीलिए मैं भी बहुत ही इंटरेस्ट से आपको वो सारी बातें बता रही हूँ। तो अब पॉडकास्ट में मेरा बस यही मोटिव होता है कि मैं ये देखूँ जिस होस्ट ने मुझे इन्वाइट किया है वो कहाँ एंड करना चाह रहा है। अच्छा। तो वो अभी तक आपने मुझे क्लू दिया नहीं तो इसलिए अभी दूंगा भी नहीं इसीलिए मैं जो है ना चालू, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर बैठने का सिर्फ यही है। ऑफ कोर्स। अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो मेरा पर्पस दूसरा होता। फिर मैं बहुत सारी और चीज़ें देखती आपकी।
ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई है, तो आप हाँ। सेंस लगाएंगे, तो आपकी आईज जो है ना राइट में भी अप जाएंगी, क्योंकि आप अपने दिमाग में इमेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उसको आपका झूठ नहीं बता सकती, हाँ क्योंकि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन न्यू है, Correct. तो आपके दिमाग में है तो है नहीं वो, हाँ। तो आपका दिमाग तो कंस्ट्रक्ट ही करेगा ना, तो आपकी आईज तो नेचुरली राइट में अप जाएंगी। अब मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करने लगूं कि ये क्या आपने दिमाग में कहानी बनाई, तो बनाएंगे ही ना, मैं कुछ बोलूंगी तो सही इमेजेस बात तो है। बनेंगी ना, आर्टिकुलेट तो करेगा बंदा। यस। हाँ तो उसमें क्या है कि जो जिसका जैसा पर्पस होता है तो उस हिसाब से, बट ये बड़े डेंजरस छोटे होते छोटे हैं। से क्यूज होते हैं जिसमें कि लोग एक जैसी इंटरप्रिटेशन सबके लिए निकाल लेते हैं, वो गलत होते हैं, वो हम स्ट्रांगली मतलब नहीं ऐसे रिकमेंड करते नहीं आप। कभी हाँ, भी रिकमेंड करते हैं हाँ उसमें। हाँ उसमें बहुत वेरिएशन आता है और हाँ। अननेसेसरी लोग अपनी अजम्पशंस बना के रिलेशनशिप